नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भारत देशाचे केंद्रीय मंत्री लोकप्रिय धम्मनायक धम्म दीपस्तंभ हमें जगा दिया है। मेरे भीम ने जातिवाद को भगा दिया है। बुद्ध ने शांति का ज्ञान दिया है। बुद्ध ने शांति का ज्ञान दिया है। बाबा साहब ने देश को संविधान दिया है। हमें दुख नहीं चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। हमें तो दुख नहीं चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। हमें विषमता नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। चाहिए और बुद्ध की दिशा से, बुद्ध की विचारधारा से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसको मजबूत करने का काम हमें करना है और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे घनश्याम सुरेंद्र जी ते सन्माननीय महेंद्रजी निकाळजे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी धम्मपीठावर 2 शब्द बोलावे। गणतंत्र की प्रेरणा संघनायक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, धम्मशासक सम्राट अशोक, रिपब्लिकन राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामदास जी आठवले, आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन इस शुभ कार्यक्रम के लिए आज के हमारे जो अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान वंदनीय राहुल जी मोदी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी रिपब्लिकन भाइयों और बहनों, आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। इस दिन पर तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, इन तीनों को भी याद करने का आज का दिन है। ये अपने रिपब्लिकन भारत को ये सौभाग्य मिला कि जो हमारे गणतंत्र प्रणाली यहाँ जो लागू की गई है, ये गणतंत्र प्रणाली 26 जनवरी 1950 को जो प्रारंभ हुई है, पुनरुज्जीवित हुई है, ये प्रणाली बाबा साहब ने बौद्ध भिक्षु संघ से लेकर इस राष्ट्र में लागू की है।
और इस प्रणाली को अधिक मजबूत और उसको यशस्वी संपन्न करने के लिए बाबा साहब ने जो काम किया है उस दिशा में आज के दिन हमें सोचना है। तथागत गौतम बुद्ध से पहले शाक्य संघ में लोकतंत्र यहाँ भारत देश में अस्तित्व में था और तथागत गौतम बुद्ध ने इसमें संशोधन कर विकसित बौद्ध जो लोकतंत्र प्रणाली है वो प्रणाली बौद्ध भिक्षु संघ में अमल में और बाबा साहब जी ने बौद्ध भिक्षु संघ से लेकर ये प्रणाली राष्ट्र को लगाई है। जब बुद्ध के जमाने में जो प्रगल्भ नागरिक मार्गदर्शक नागरिक के तौर पर इस देश में बौद्ध भिक्षु अपना योगदान देते थे और इन बौद्ध भिक्षुओं का ये योगदान खंडित करने का काम पुष्यमित्र शुंग जो हमारे राजा बृहदत्त इनका मर्डर के बाद पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से बौद्ध भिक्षुओं की कत्तल हुई और प्रज्ञा संपन्न नागरिक यहाँ से नष्ट किए गए। वो प्रज्ञा संपन्न नागरिक निर्माण करने का काम डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इनके आंदोलन के माध्यम से हुआ। जो नागरिक जो कार्यकर्ता बाबा साहब के साथ आंदोलित हुए उन आंदोलनों से जो संस्कारित हुए और वो संस्कारित नागरिक उन सभी नागरिकों को बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में इकट्ठा किया और उनको धम्म दीक्षित किया। और धम्म दीक्षित ये वर्ग इस देश का आदर्श समाज द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मतलब द डेमोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया मतलब भारतीय नीतिमान लोकतंत्र समाज यह आदर्श समाज 14 अक्टूबर 1956 को भारत देश को अर्पण किया गया और वो अर्पण किया हुआ आदर्श समाज इस देश में ये संसदीय लोकतंत्र का भारतीय संविधान का संरक्षण संवर्धन और उसका यशस्वी करने के लिए योगदान दे रहा है। और इस देश में जब हम धर्म और राजनीति तो भारत देश में जितने राजकीय पार्टी है रजिस्टर्ड अनऑथराइज्ड रजिस्टर्ड और जो अनरिकग्नाइज्ड और रिकग्नाइज्ड ऐसी जो पार्टियां हैं इन सभी पार्टियों में धम्म चक्रांकित नीला ध्वज जिसके ध्वज पर धम्म चक्र है ऐसी रिपब्लिकन पार्टी ही धम्म से कटिबद्ध है। आज के मौके पर कम से कम वक्त में मैं ये बात रखना चाहूंगा कि बाबा साहब ने हमें इस देश में ध्वज संचलन के निर्देश दिए हैं जैसे कि धम्म ध्वज के माध्यम से इस देश में संविधान सम्मत संस्कार देने का काम हम करेंगे और वो संविधान सम्मत काम संस्कार होने के बाद जो नागरिक संस्कारित बनेंगे उन नागरिकों को संस्कारित करने का काम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करेगी। और ये धम्म के संस्कार से संविधान सम्मत संस्कार से संस्कारित नागरिकों को इस गणतंत्र प्रणाली में जो इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शन में उनका वोट संकलित करने का जो काम है वो काम करने के लिए धम्म चक्रांकित नीला ध्वज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काम करेगी। धम्म चक्रांकित नीला ध्वज और जब हमें राष्ट्र संचालन करना है तो उसके लिए है दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धम्म चक्रांकित राष्ट्र ध्वज धम्म चक्रांकित नीला ध्वज और धम्म चक्रांकित राष्ट्र ध्वज द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दिशा से आज के इस शुभ कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय नागरिकों ने सोचना चाहिए और इस सोच को अधिक विकसित प्रचारित और प्रसारित करने के लिए यह मंच कटिबद्ध है। मैं आज के दिन रिपब्लिकन भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं लेकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सप्रेम जय हिंद, जय रिपब्लिकन भारत, जय रिपब्लिकन राष्ट्रवाद। धन्यवाद निकाळजे साहेब. अत्यंत मुद्देसूद असे आपण या ठिकाणी चर्चा केली.